सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है काली लिनक्स के कुछ बेसिक फाइल सिस्टम कमांड्स के बारे में कि हम लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं उसके कुछ सिंपल CLI बेस्ड कमांड्स। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हुए। तो सबसे पहली बात कि हमारा जो काली लिनक्स है वो CLI बेस पे रन करता है, ना कि GUI बेस पे, क्योंकि CLI बेस ज़्यादा तेज होता है GUI से। और हम CLI ज़्यादातर डेवलपर्स सिस्टम एडमिन्स और एथिकल हैकर्स जैसे लोग यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा, ये ऐसी स्किल है जो कि लाइफ टाइम के लिए सीखी जा सकती है। अगर आप इसको हम एक बार याद करेंगे तो ये आपके साथ में लाइफ टाइम काम में आएगी, आपके तो वेरियस फील्ड में काम में आती है। और अगर हम फाइल सिस्टम जाने कि फाइल सिस्टम क्या होता है, तो एक ऑर्गेनाइज डाटा स्ट्रक्चर को हम फाइल सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स आती है, काफ़ी सारी डिक्शनरीज, फोल्डर्स और परमिशंस, पाथ्स और यूज़र प्रोफाइल्स आती हैं। और ये सब लिनक्स के फाइल्स के अंदर आते हैं, और ये सब लिनक्स के फाइल्स होते हैं। देन अब आप बात करें कि लिनक्स और विंडोज़ के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो हम बेसिक जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको विंडोज़ के अंदर डेस्कटॉप एक आइकन दिखेगा, बट आपको लिनक्स के अंदर उसका पूरा एक कमांड मिलेगा जो कि होगा होम यूज़र एंड डेस्कटॉप। सेम फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। एंड विंडोज़ होता है GUI बेस फोकस पे, बट जो लिनक्स होता है उसमें उसके अंदर मेजोरिटी होता है CLI बेस पे, और ठीक ठाक अमाउंट में GUI बेस पे भी होता है। इसके अंदर आपको विंडोज़ के अंदर आपको यूज़र प्रोफाइल मिलती है, और लिनक्स के अंदर आपको सेपरेट होम डिक्शनरी बनानी पड़ सकती है, डायरेक्टरी बनानी पड़ सकती है। मान लीजिए कि आप आप विंडो यूज़ कर रहे हैं। सो आपका जो विंडोज़ है वो आपके अकाउंट पे लॉगिन है, बट आप अगर लिनक्स यूज़ करेंगे देन आप अपना अकाउंट को आराम से चेंज कर पाएंगे। तो इस मामले में लिनक्स में काफ़ी इजी रहता है। देन हम बात करेंगे टर्मिनल्स के कुछ बेसिक्स के बारे में। टर्मिनल अगर आपको पता ना हो तो हमने उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, आप हमारी पुरानी वीडियो से जाकर देख सकते हैं। तो टर्मिनल एक ऐसा होता है जहाँ पे आप कमांड्स के साथ कमांड को इंटरफेस करते हैं। मतलब कि आप कमांड के अंदर चेंज कर सकते हैं, आप कमांड को देख सकते हैं, मतलब कमांड का यूज़ जहाँ आप कर सकते हैं वो होता है मेजॉरिटी टर्मिनल। और कमांड्स याद रखिएगा हमेशा केस सेंसिटिव होते हैं, यानी सबके सब कमांड्स ऑलमोस्ट लोअर केस में होते हैं, अपर केसेस में नहीं होते हैं कमांड्स। और जैसे सबसे पहला बात, आप जब भी अपना आप अपने जब भी लिनक्स का टर्मिनल खोलेंगे, अगर आपको आपका कोई पूरा प्रीवियस काम दिख रहा है, मतलब आपने जो प्रीवियस कोड्स लिखे थे वो आपको दिख रहे हैं, तो आपको क्लियर करने के लिए आप सबसे पहले क्लियर दबाएंगे। हम इन सब कोड्स का यूज़ करेंगे आगे, तो फिलहाल के लिए आप रुकिए थोड़ा, हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले एल एस के काम में आता है। एल एस आता है लिस्टिंग के लिए, कि मतलब मान लीजिए कि अगर आप एल एस यूज़ करेंगे तो आपको सारे के सारे जितने भी फाइल और फोल्डर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, जिस भी आप डायरेक्टरी में है उसके अंदर जितने भी प्रेजेंट है वो सब आपको दिख जाएंगे। एंड देन याद रखिएगा जो ब्लू होते हैं वो होता है फोल्डर्स, और जो वाइट होते हैं वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको मेजोरिटी अंदर आराम से दिख जाएगा। देन पीडब्ल्यूडी होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी जिस अभी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट। जैसे मान लीजिए कि आप अभी IM प्रो में, मतलब मान लीजिए आपने एक फोल्डर बनाया है अपने काली लिनक्स के डेस्कटॉप पे, देन आप वो उस फोल्डर के अंदर है। देन अगर आप एल एस दबाएंगे देन आपको वो दिखाएगा कि आप उस फोल्डर में अवेलेबल हैं। देन आता है CD यानी चेंज डायरेक्टरी, आप इसका यूज़ करते हैं डायरेक्टरी में मूव करने के लिए एंड डायरेक्टरी से एग्जिट करने के लिए। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए आप एक फोल्डर में और आपको दूसरे फोल्डर में जाना है, देन आप CD का यूज़ करेंगे। और ये भी मान सकते हैं कि अगर आपको अपने फोल्डर आप जिस भी फोल्डर में अभी हैं आपको उससे बैक आना है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं बैक आने के लिए। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हुए, और याद रखिएगा आप टैब की का शॉर्टकट का यूज़ करते रहा करिए। कि मतलब मान लीजिए आप कोई कोड लिख रहे हैं, जैसे आपको लिखना है मतलब आपने लिखा CD
देन आप क्या फोल्डर का नाम लिख रहे थे, सो आपने फोल्डर का नाम बहुत लंबा है तो आपने तीन अल्फ़ाबेट लिखे, देन आपने टैब क्लिक कर दिया, तो वो आपके क्या उसको ऑटो फिल कर देगा, आपकी स्पेलिंग को ऑटो फिल कर देगा। कि अगर आपके कोई भी क्या आपको स्पेलिंग लंबी है तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आगे बढ़ते हुए देन आता है क्या, हमने जैसे बात कही थी कि सीडी क्या उसको यूज क्या मतलब यूज आता है बैक जाने के लिए भी। मतलब मान लीजिए आप सीडी तो एक तो काम में आता है क्या फाइल्स के अंदर मूव करने के लिए, देन सीडी एक और जगह काम में आता है, और वो जगह जब आप किसी फोल्डर में हैं और आपको उस फोल्डर से एक कदम बैक आना है या उस पूरे फोल्डर से बैक आना है। इसको आप हम रहने देते हैं, हम इसको प्रैक्टिकल में समझ जाएंगे कहीं भी, अभी जस्ट इसके बाद हो। एंड याद रखिएगा जब भी आपका क्या आप कोई भी डिक्शनरी के मतलब आप कोई भी आप अपने जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप होम के अंदर भी कि मतलब IMF प्रो के अंदर जो कि होम के अंदर है देन वो भी उसके अंदर है, ऐसे वर्क करता है। तो ये कहलाता है पाथ। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम देखते हैं मेक डायरेक्टरी, कि हम कोई सा ही फोल्डर बनाते कैसे हैं। डायरेक्टरी माने फोल्डर होता है, याद रखिएगा। तो हम अब देखते हैं क्या डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, जिसका सिंपल है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसका होता है MKDIR यानी मेक डायरेक्टरी, फुल फॉर्म मेक डायरेक्टरी। और आप जब भी बनाएंगे उसका कंफर्म जो डायरेक्टरी का कलर होगा वो ब्लू ही होगा, क्योंकि डायरेक्टरीज ब्लू में होती है और फाइल्स वाइट में। और अगर आपको कोई भी फाइल बनानी है, आपने एक तो देख लिया आपने फोल्डर कैसे बनाते हैं, अगर आपको कोई फाइल बनानी है, ऑफकोर्स वो पहली बात है कि आप खाली फाइल बनाएंगे अभी तो आपको अगर कोई खाली फाइल बनानी है देन आप लिखेंगे टच, देन जो भी आपको फाइल का नाम रखना है वो। देन आप फाइल और डायरेक्टरी में अंतर क्या होता है, सिंपल सा अंतर है कि डायरेक्टरी कलर के अंदर ब्लू होती है जब भी बनाई जाती है, और वो डेस्क क्या है, मतलब मान लीजिए कि आपने जो फाइल बनाई आपने उसका नाम रख दिया डेस्कटॉप, तो वो एक फोल्डर है, ठीक है। देन क्या मतलब सॉरी आपने डायरेक्टरी बनाई जिसका कलर है ब्लू और आपने उसका नाम रख दिया डेस्कटॉप, तो वो एक डायरेक्टरी बन गई। देन आपने एक फाइल बनाई यूजिंग कमांड टच, तो वो जो फाइल बनेगी वो होगी एम्प्टी और वो होगी वाइट। और वो उसका एग्जाम्पल जैसे आपने माना फाइल ली बने, और जरूरी नहीं आप फाइल जो बना वो TXT में बने, वो उसका कोई फिलहाल ऐसे कोई एक्सटेंशन नहीं है उसका, आप उसका खुद सेलेक्ट करेंगे। जैसे अभी आपने TXT में बनाई तो यहाँ पे TXT क्या text.txt है। देन कैट जो आपने क्या फाइल बनाई है उसके अंदर आप जब भी कोई डाटा ऐड करेंगे तो उस डाटा को रीड करने के लिए जो कमांड यूज होता है वो होता है कैट। कैट क्यों यूज होता है, आपके फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए। क्या तो यानी कैट रीड फाइल कंटेंट। मान लीजिए आप क्या कैट, देन आपने जो भी अभी नई फाइल बनाई है, याद रखिएगा फाइल की बात करो ना कि फोल्डर की, डायरेक्टरी नहीं। क्या कैट से डायरेक्टरी नहीं खुलती, कैट यूज होता है अपने क्या जो भी आपने नई फाइल बनाई है या जो भी कोई पुरानी जो भी फाइल है उस फाइल को ओपन करके उसके कॉन्टेक्ट को रीड करने के लिए। बट याद रखिएगा उसके अंदर आपने कॉन्टेक्ट अगर लिखा हो तो आपको उसमें कुछ कॉन्टेंट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, वरना वो आपको क्या है एक पर्टिकुलर टाइप का एरर दे देगा, मैं आपको आगे बता दूंगा वो। सो अब आप आगे देखिए, तो जैसे क्या है ये जैसे इस न्यू फाइल में लिखा हुआ था हाय संदीप वेलकम टू लर्न वन, ओके। सो फिर से हम बात कर लेते हैं GUI और CLI बेस में अंतर क्या होता है। कि याद रखिएगा कि जो GUI बेस होता है वो माउस बेस होता है और मतलब मेजोरिटी, ओके। एंड जो CLI बेस होता है वो मेजोरिटी कीबोर्ड बेस होता है। GUI थोड़ा स्लो होता है, CLI फास्टर होता है। GUI बिगनर फ्रेंडली होता है और CLI प्रोफेशनल्स के लिए होता है। तो याद रखिएगा आप भी प्रोफेशनल बन जाएंगे एक दिन अगर आप बस प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आज के हम कुछ बेसिक कमांड्स का रिकैप देख लेते पहले। LS होता है लिस्टिंग के लिए, CD होता है चेंज डायरेक्टरी के लिए, CD डॉट डॉट होता है बैक जाने के लिए, CD होता है होम जाने के लिए, NPWD होता है करंट डायरेक्टरी चेक करने के लिए, कैट होता है रीड डायरेक्टरी के लिए, एंड क्लियर होता है सबको क्लियर करने के लिए। देन अब आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट मैं आपको शो कर सकता हूँ, सॉरी।
या सो जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा। ओके, सो हम इन सारों को वन बाय वन जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपका टर्मिनल खोल लेते हैं। ये देखिए, ये आपका टर्मिनल है। देन आपको इधर दिख जाएगा यूज़र नेम, ठीक है। आपका जब भी आपने जो भी काले लिनक्स आपके पीसी पे रन होगा और आपने जो अकाउंट बना रखा होगा, आपको अपना यूज़र नेम इधर दिख जाएगा। देन अभी हमें क्या, हाँ भाई हम होम पर, तो अभी हम जानेंगे हम कौन सी डायरेक्टरी में, तो हम जाएंगे pwd। तो ऐसे बता दिया हम अभी होम के अंदर पंकज में, ठीक है। देन हम अभी देखते हैं कि हम जिसके अंदर है उसके अंदर भी क्या क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या फोल्डर्स एंड फाइल्स है। तो हम दबाएंगे ls, ठीक है। तो इसके अंदर हमको दिख गया कि इसके अंदर ये फोल्डर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब हम दबाएंगे क्या, अब हमको अगर ये सब क्लियर करना है, ये जो हमने अभी तक पूरा कोड करा इसको क्लियर करना है, तो हम दबाएंगे क्लियर। सो ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। सो आपने ये देख लिया। अब हम pwd देन cd। ओके, सो हम क्या, जैसा मैंने आपको दिखाया कि हम अभी फिलहाल क्या है, रुकिए मैं बता देता हूँ आपको। ओके, ठीक है। सो अगर आप देख पा रहे होंगे हम अभी होम के अंदर पंकज में है। सो अब हम जानना चाहते हैं कि हम जो पंकज में है उसके अंदर भी हम डेस्कटॉप में चले जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे cd, हो क्या, हम जाएंगे cd dex, सॉरी एंड टैब, ये हो गया शॉर्टकट। ओके, सो cd डेस्कटॉप। देन आप अब डेस्कटॉप पे आ गए, आप पहले होम पे थे, क्या होम के अंदर पंकज में थे। देन अब अगर आप अब देखेंगे तो अब आप होम के अंदर पंकज के अंदर डेस्कटॉप पे आ गए। सो अब आपके क्या, आपके जो डेस्कटॉप है जैसे ये होम, फाइल सिस्टम, ट्रैश एंड ये जो वी बॉक्स की फाइल। तो अगर आप मैं अब दबाऊंगा ls, तो अब ये हमको दिखाएगा कि कोई फोल्डर नहीं है, ये सब क्या डिफॉल्ट फोल्डर्स है, अभी तक मैंने कोई फोल्डर बनाया नहीं है। तो अब हम क्या पहले दबाते हैं मेक डायरेक्टरी। ओके, और अब हम इधर बनाएंगे फोल्डर जिसका नाम रखेंगे हम न्यू फोल्डर। ओके, तो अगर आपको इधर दिख रहा हो एक नया फोल्डर बन चुका है, ठीक है। अगर हमको क्या एक नई फाइल बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे टच, TOUCH, एक मिनट रुकिए, लिखा नहीं है। ओके, टच एंड हम इसका नाम रखेंगे न्यू फाइल। एंड याद रखिएगा हम ज़्यादातर फाइल नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डायरेक्टरी, कि हमने डायरेक्टरी बनाई है। क्योंकि सॉरी मतलब फोल्डर को हम फोल्डर नहीं बोलते, डायरेक्टरी बोलते हैं। देन अगर आप देखें तो एक क्या है, यहाँ पे नई फाइल भी बन गई। और अब हम आगे देखते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम cd की। अब जैसा कि आपने देखा, एक तो रुकिए मैं आपको बता देता हूँ पहले, हम इसके अंदर हम न्यू फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। सो ओके, सो अब हम न्यू फोल्डर के अंदर आ गए। ये न्यू फोल्डर फिलहाल खाली है, जैसा कि आपने देख लिया ये न्यू फोल्डर भी खाली है। सो अगर मैं cd देन क्या दो डॉट डॉट दबाऊंगा, सो मैं एक कदम बैक आ जाऊंगा। देखिए अभी अगर आपको दिख रहा हो कि मैं डेस्कटॉप के अंदर भी न्यू फोल्डर में हूँ, तो मैं जैसे ही cd स्पेस क्या डॉट डॉट दबाऊंगा, सो मैं एक कदम पीछे आ जाऊंगा। देन मैं अभी डेस्कटॉप डेस्कटॉप के अंदर न्यू फोल्डर में था, तो अब मैं वापस डेस्कटॉप में आ गया। एक और मैं एक बार फिर से आपको जाकर बताऊँ तो ओके, सो मैं फिर से उसमें आ गया हूँ। देन अगर मेरे को सीधा टोटल बैक आना है, मेरे को डेस्कटॉप से भी बाहर आ जाना है, मेरे को एकदम जैसा मैं एकदम डिफॉल्ट पे था, रूट पे था मैं पहले डिफॉल्ट, मेरे को रूट पे जाना है, तो मैं डायरेक्ट सीडी एंड देन मैं सीधा रूट पे आ गया। अगर मैं आपको एक हल्का एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसा कि आप मान लीजिए कि आपके मोबाइल के अंदर तीन गेस्चर बटन होते हैं। एक होता है वो ट्रायंगल सेट जो कि सिंपल बैक जाता है, एक होता है वो स्क्वायर जो कि होम जाता है,
एक होता है वो 999 जो कि आपका मेन्यू खोल देता है। सो जो CD होता है वो होता है आपको होम बटन, वो आपको डायरेक्ट होम पे डायरेक्ट होम पे भेज देगा। एंड जो ये CD डॉट 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 होता है, मतलब CD डॉट मतलब स्पेस डॉट डॉट होता है, ये होता है वो ट्रायंगल बटन। ये आपको सिर्फ एक कदम बैक लेके जाएगा, आपको टोटल एग्जिट नहीं देगा, ये सिर्फ एक 1 स्टेप बैक लेके जाएगा आपको। ओके सो अब कैट। ओके सो अब पहले तो हम इस पे आ जाते हैं, रुकिए। देन ओके सो अब हम डेस्कटॉप पे हैं, और अगर आपको ये न्यू फोल्डर दिख रहा हो, हम इसको ओपन करके हम इसको पहले लिख देते हैं इसमें कुछ, जैसे लिख देते हैं हाय ओके। तो जैसा आपने देखा मैंने इसके अंदर लिख दिया माय नेम इज पंकज। देन मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इधर से भी जाके करना चाहें तो मैंने डायरेक्ट इधर की आइकन से कर दी। देन आप करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ओके सो अब अभी तक इसमें कुछ नहीं था। सो अब अगर मैं इसमें देखूंगा, देखिए कैट, देन सो अब आपने देखा कि इसके अंदर का जो भी डाटा था वो अब इधर आ गया, इधर डिस्प्ले हो चुका है। सो यानी कैट यूज होता है आपका जो भी डाटा है उसको रीड करने के लिए। सो ये तो हो गया इस डाटा को रीड करने के लिए। अब अगर उसके अंदर कोई डाटा नहीं है तब क्या आएगा, ठीक है वो भी करके देख लेते हैं। ओके अब मैंने एक फाइल बनाई जिसमें क्या, जिसका नाम है हाय बस। ओके सो अब मैं अगर उसको खोलूं, खोलने का कमांड क्या था, CAT कैट देन हाय। सो कोई नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। और इसके अंदर भी एक क्या, इसके अंदर भी एक ट्विस्ट आता है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपने अभी फाइल बनाई है, आप ये देखिए टच, एक मिनट, टच देन हाई डॉट TXT। सो अब आपने जो फाइल बनाई वो TXT में बनी हुई है। अब इसमें जो एरर आएगा वो अलग होगा, देखिए सो फिलहाल तो थोड़ी दिक्कत है। तो आप इतना मान लीजिए कि अगर आपकी फाइल में कोई भी कंटेंट नहीं है तो उसमें कोई क्या कुछ शो ही नहीं होगा। बट अगर आपकी फाइल में कुछ कंटेंट है तो उसका कंटेंट शो हो जाएगा जब भी आप कैट और देन फाइल का नाम लिखेंगे। देन बस याद रखिएगा आज का चैप्टर तो मतलब आज का फाइल सिस्टम का कुछ जो बेसिक कमांड्स है वो तो इधर ही ख़त्म होते हैं। और याद रखिएगा डेली प्रैक्टिस करिए, टैब की का यूज़ करते रहिए एंड बात समझिए। और याद रखिएगा कि टर्मिनल कोई डरने की चीज़ नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हम सब अपनी ज़िंदगी में आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मेरा मतलब ज़िंदगी से अपनी कोडिंग लाइफ में, ना कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी।